आसन की परिभाषा अभी सुभाष जी ने बतलाई थी कि साधन पाद के सूत्र 46 में स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जब हम स्थिर का मतलब होता है बिना किसी पीड़ा के आसन की पूर्ण स्थिति में देर तक अगर हम रुक सकें तो उसको स्थिरता कहते हैं। और सुख का मतलब होता है कि हमें आनंद की अनुभूति हो। आप आनंद आनंद वो शब्द बहुत प्रयोग में लाते हो। स्थिरता भी आगे दो प्रकार की है, एक शारीरिक और एक मानसिक। उसको थोड़ा आगे जा कर के मैं बतलाता हूँ। इसको मैं ज़्यादा महत्व भी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। ये तो केवल प्रारंभिक अवस्था है। आसन की सिद्धि किसको कहेंगे? आसन की सिद्धि में महर्षि पतंजलि ने कहा है प्रयतन शैथल्य अनंत समापत्तिर्भ्याम। प्रयतन शैथल्य का मतलब होता है प्रयास रहित होकर, स्वभाव से, बिना पीड़ा के, बहुत सहजता के साथ जब आप आसन की पूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हो उसे प्रयतन शैथल्य की स्थिति कहते हैं। सर्वांगासन लगा रहे हैं, आपका धीरे 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 शरीर ऊपर उठा, पीछे मुड़ा, ऊपर गया, आपको कोई पीड़ा ही नहीं, आप बड़े आराम से स्वभाव से उस स्थिति में चले गए, उसे कहते हैं प्रयतन शैथल्य की स्थिति। और वहाँ जाकर के आपका ध्यान इधर उधर नहीं है, आपका ध्यान अपने प्रभु चरणों में है। अनंत समापत्तिर्भ्याम, अनंत मीन्स जिसका अंत ना हो। कौन? मेरा प्रभु, मेरे ईश्वर में जब मैं अपना ध्यान लगा देता हूँ उसे अनंत समापत्तिर्भ्याम। तो ऐसी स्थिति जब आप पा लेते हो आसन करते समय, उसे हम आसन की सिद्धि कहते हैं। तीन बातें मैं शब्द में प्रयोग में ला रहा हूँ। नंबर 1 आसन, नंबर 2 आसन की सिद्धि, नंबर 3 उस सिद्धि का फल। और महर्षि पतंजलि ने आसन शब्द को परिभाषित करने के लिए मात्र केवल 3 सूत्र दिए। सूत्र 46, 47, 48। स्थिर सुखम आसनम, प्रयतन शैथल्य अनंत समापत्तिर्भ्याम, ततो द्वंद्वानुभिघाता। अर्थात इस सिद्धि का फल क्या मिलेगा आपको? ततो द्वंद्वानुभिघाता। अर्थात जब आप इस अवस्था को पा लेते हो, जब आप आसन की पूर्ण स्थिति में स्वभाव से जाते हो और जाकर के आप अपने प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगा देते हो, आपका वहाँ मन लगता है, ततो द्वंद्वो, तब आपके शरीर, आपके जीवन के जितने भी द्वंद्व है वो सब खत्म हो जाते हैं। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्दी, अमीरी गरीबी, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप इन सब से ऊपर चले जाते हो। जिस आसन के करने से इतनी सिद्धि प्राप्त होने वाली है, जीवन के सारे दुखों को हर सकती है आसन की सिद्धि, तो सिद्धि को प्राप्त करना है या नकली साधना करनी है, जरा बतलाइए। उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। बड़े साधारण छोटे छोटे नियम हैं। आपको मेरे बोलने में गति ज़्यादा लगती है क्या? अब मैं पूछा करूँगा। मेरे को कुछ पता चला, किसी ने कहा कि देशराज जी तेज गति से बोलते हैं, लगता है क्या? हाँ। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं, हाँ कभी कभी मस्ती में बोल जाता हूँ फ्लो के अंदर। हाँ? कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। सबसे पहला नियम अभी कहा कि भारतीय योग संस्थान ने आसन से साधना पकड़ी ना, गलत। आसन से नहीं पकड़ी, आसन से पकड़ना हमारी मजबूरी है। क्योंकि अगर पार्क के अंदर नए व्यक्तियों को हम ये कहें कि आ तेरे को सच बोलना सिखाएंगे पहले, तो लगेगा वो आपके नज़दीक? और अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, उसको हम कहें कि आओ आपको हम भुजंग आसन करवाएंगे और आपका ये ठीक हो जाएगा, फटाक से आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए भारतीय योग संस्थान आसन से साधना प्रारंभ करवाता है। लेकिन ये मत सोचो कि हम यम नियम की साधना से दूर हटते हैं।
अभी जो 3 दिन का जम्मू के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का मौन एवं ध्यान साधना शिविर, यहाँ से जाते ही मुझे उसमें व्यस्त हो जाना है। 10, 11, 12 तारीख को 3 दिन तक 400 लोग पहुँचेंगे 10 प्रांतों से। उसमें 3 दिन तक हम सिर्फ यम और नियम की साधना ही करेंगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यम और नियम तुम्हारी साधना की नींव है। जिस प्रकार से अगर कोई मकान आप मजबूत चाहते हैं तो उसकी नींव भी बोलो, ऊंचा बोलो ना, मजबूत होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर आप अपने आसन के अंदर सफलता चाहते हो, अगर आप अपनी साधना में आप सिद्धि चाहते हो, तो आपको यम और नियम का पालन बोलो करना पड़ेगा। वो आपकी साधना को मजबूती देने वाला होगा। उससे आपकी भीतर, क्योंकि आपके भीतर श्रद्धा बढ़ेगी, आपके भीतर विश्वास बढ़ेगा। क्यों? जब तक आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बतलाऊंगा। हिंसा करने वाला व्यक्ति क्या सर्वांगासन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है? आप बताइए। हिंसक प्रवृत्ति वो करता है, दूसरों का मर्डर वो पहुंचाता है, दिन भर गलत कार्य करता है, उसका तो मन ठीक नहीं हो सकता, उसका शरीर ठीक नहीं हो सकता, उसके शरीर में कभी लचक नहीं आ सकती, वो कभी आसन सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकता। एक्सरसाइज कर लेगा आसनों की, लेकिन आसन सिद्धि उसके जीवन में कभी आ नहीं सकती। वो कैसे समापत्तिर्भ्याम, अनंत समापत्तिर्भ्याम की अवस्था में आएगा? कैसे वो प्रयत्न शैथल्य की अवस्था को प्राप्त करेगा? जिसने अहिंसा का पालन नहीं किया हो वह इस अवस्था को प्राप्त कर नहीं सकता। अतः अगर मुझे आसनों के अंदर सिद्धि प्राप्त करनी है तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह यमः, ये 2 सूत्र आते हैं 29 और 30 साधन पाद के। अगर मैं इनका अनुष्ठान करूं, थोड़ा थोड़ा जीवन में धारण करना चाहूं, ये स्वभाव में आने लगे, ये मेरे व्यवहार में उतरने लगे, कहीं ना कहीं मेरा अनुष्ठान सफल होने लगे, तो मैं भीतर से बदलूंगा, मेरे आसपास का वातावरण बदलेगा, मेरे अंतःकरण शुद्ध होगा, और तब मेरे को कहीं आसनों के अंदर सिद्धि प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। स्वच्छता, शुचिता को कहा गया है, सफाई को कहा गया है। चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दोनों प्रकार की स्वच्छता साधक के जीवन में आनी जरूरी चाहिए। अगर तेरे मन में खोट है, अगर तेरे मन में खोट है, तेरी वाणी में खोट है, तेरे विचारों में खोट है, तेरे स्वभाव में खोट है, तेरे कर्मों में खोट है, तेरी वृत्तियों में खोट है, तेरे संस्कारों में खोट है, तेरे भावों में खोट है, तो प्यारे याद रखना, कभी तू आसन की सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकता। तू आसन की सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकता। तुझे अपना मन साफ करना होगा, तुझे अपना शरीर भी साफ करना होगा। शरीर साफ करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? देख, तुझे कहीं कब्ज तो नहीं बैठा हुआ? सुबह उठते कोसा पानी पिया कर 2 गिलास कोसा पानी पी करके अगर कब्ज रहता है तो शंख प्रक्षालन के 5 आसन कर लिया कर, थोड़ा शहद और नींबू भी डाल लिया कर। अगर डायबिटिक है तो गलती से कह दे कभी देशराज ने कहा तो शहद नहीं डालना फिर उस केस में। आप कब्ज को दूर करो, आप योग के मार्ग पे चले हो। आप जैसे साधक को अगर कब्ज होगा तो आप कैसे सफलता प्राप्त करोगे? मल आपका एक मुश्त होना चाहिए, चिकनाई युक्त होना चाहिए, सेकंड्स के अंदर निष्कासित होना चाहिए, सहज रूप में निष्कासित होना चाहिए। ना बहुत पतला होना चाहिए, ना बहुत सूखा होना चाहिए। साधना से पहले, नहाने से पहले आपका मल निष्कासन सहज रूप में निष्कासित होता है तो आप वास्तव में योग के अंदर आगे बढ़ने के अधिकारी बन जाएंगे। साधना खाली पेट करें, साधना खाली पेट, खाना खाने के बाद नहीं। अमाश्य भाग खाली होना चाहिए, पहला नियम। छोटी आंतों में कुछ प्रक्रिया बाकी रह सकती है, लेकिन छोटी आंत भी पूरी तरह से खाली हो। जैसे प्रातः आपने सायंकालीन भोजन 6 बजे किया और प्रातःकाल आप 6 बजे साधना कर रहे हो, 12 घंटे हो गए, 4 घंटे का
5 घंटे का स्टॉपेज भोजन का एक योगी का सुपाच्य और सात्विक भोजन अमावस्या वाले भाग में 4 घंटे का स्टॉपेज है। छोटी आंतों के अंदर भी लगभग 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगा लीजिए, 4 5 9 10 घंटे लगा लीजिए। 10 घंटे के अंदर भोजन का जो आपका मल वाला भाग है वो बड़ी आंतों में चला जाएगा। सुबह आप 2 गिलास कोसा पानी पी करके मल को भी अगर उसको भी निष्कासित कर देंगे तो बड़ी आंतें भी खाली होंगी। उस समय अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, उस समय अगर आप मंडूकासन का अभ्यास करेंगे, उस समय अगर आप हलासन का अभ्यास करेंगे तो आप यकीन मानना कि बहुत कई गुना प्रभावकारी आसन होंगे आपके जीवन में। हाँ, कई बार मजबूरी में हम कहते हैं कि दोपहर बाद भी हम कुछ आसन साधना के केंद्र चलाते हैं कुछ माताओं के लिए, लेकिन उसके अंदर जरूर कहें उनको कि वो 12 बजे साधना कर रहे और 5 घंटे का गैप बना करके वो अपने साधना के केंद्र पर जाएं। स्नान करके साधना करनी चाहिए, बिना स्नान किए। देखो, आपको कोई मोटी कोई ऐसे बातें तो नहीं लग रही मेरी कि कोई बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ। बड़ी साधारण बातें हैं, जीवन में अपनानी है। साधना स्नान करके श्वेत वस्त्र पहन करके करनी चाहिए, सूती कपड़ा जिसके अंदर एकदम ये हवा पास हो, ऐसा कपड़ा जो पसीने को सूखने वाला हो, जो आपके शरीर को वायु स्नान करवाने वाला हो, उस वस्त्र को, ढीले वस्त्र पहन करके आपको साधना करनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब नया केंद्र खोलो तो साधकों को ये वाक्य कभी मत बोल देना, मेरा नियम कि स्नान करके साधना करवानी, अगले दिन खाली होगा हमारा केंद्र। जब वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने आना उनको अच्छा लगने लग जाए, साधना के बिना ना रह पाए, फिर उनको बोलना कि देखो भई ये मंदिर है, मंदिर के अंदर बिना नहाए जाया नहीं करते। अगर आप नहा करके भगवान से मिलने, क्योंकि ये साधना छोटी साधना नहीं है, ये साधना छोटी साधना नहीं है। इसमें पहले आप नहा करके आसन करते हो, आसनों से आपका शरीर लचकदार और स्वस्थ बनता है। फिर उसके बाद प्राणायाम करके आप मन को शांत करते हो और फिर भीतर उतर के अपने भगवान को ओम ओम कह करके उसको नाम से पुकारते हो। जैसे आज सुबह 5 से 6 आप ईमानदारी से बतलाओ, जो 5:20 से 6:20 तक 6:30 तक आपने साधना की, 1.25 घंटा, उसमें आनंद आया कि नहीं आया? इन बातों में आनंद है कि उसमें आनंद है? योग निद्रा में आनंद आया कि इनमें आनंद आ रहा है? देखा, ये अंतरंग साधनाएं हैं, ये भीतर की साधना है। जब हम अपने केंद्र पर जाते हैं, हम 10 मिनट का ध्यान भी तो करते हैं भाई। हम अपने ईश्वर से मिलते हैं, तो बिना नहाए ईश्वर से मिलेंगे तो ईश्वर पक्का कहेगा आपको तू तो बेकार है। आप बताओ, आप कभी पूजा पे बिना नहाए बैठते हो क्या? आप यकीन मानना, जब आप साधना करते हो, साधना से बड़ी पूजा इस धरती के ऊपर हो नहीं सकती। नहाने से आपके आसन, प्राणायाम और ध्यान में आपकी सफलता बहुत से। आप कभी बिना नहाए साधना करके देखो, आपके आसन मेरे तो लगते नहीं है। जो मैंने आज आपको ये गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन करके दिखाया, कभी मेरे से बिना नहाए करवा लो, मेरे पाँव पीछे लगेंगे नहीं। नहाने के बाद जो आनंद आता है ना, उसको शब्दों में भी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनुभूति का विषय बन जाता है। किसका विषय बन जाता है? अनुभूति का विषय बन जाता है। सुंदरता का ज्ञान नहीं होता, सुंदरता अनुभव होती है। मेरे ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर की व्याख्या नहीं है कोई भी धरती के ऊपर। ये बात याद रखो। समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 2 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 3 घंटे पहले, 1 पहर पहले, सूर्य उदय का जो समय 3 घंटे पहले मेरे ईश्वर का समय ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 24 घंटे के अंदर इससे श्रेष्ठ सात्विक वृत्ति वाला कोई भी समय नहीं है, जिसके दौरान आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस धरती के ऊपर अधिक से अधिक मात्रा में बरसती है। अगर आप उस समय साधना करेंगे तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हिस्सेदार आप पक्का बनेंगे, वो ऊर्जा आपको मिलेगी। दिन में तामसिक और राजसिक ऊर्जा होती है और ब्रह्म मुहूर्त में सात्विक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। और आप जब उस कॉस्मिक एनर्जी को अपनी साधना के माध्यम से उचित समय के अंदर, आध्यात्मिक समय के अंदर लूटोगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने की आदत डाल लो। स्थान कैसा हो? समतल हो, साफ हो, सुथरा हो, खुला हवादार हो, पार्क हो, हरी घास हो, पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, शांत स्थान हो, ऐसी जगह पर। इसीलिए भारतीय योग संस्थान क्या करता है, सुबह के समय पार्कों में केंद्र चलाता है। किस में केंद्र चलाता है? पार्कों में। तो ऐसे स्थान पर कुछ का चयन करो आप। संस्थान की हर बात का आपको जवाब मिलेगा मेरी वार्ता में। आपको आपका जिस आसन पर आप
साधना करते हैं वो आसन कैसा हो। मेरी एक आदत है, मैं मुंह से कहूँ या ना कहूँ, ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। माताओं ने लाल कलर का दुपट्टा पहना हुआ है कि नहीं, हमारे इसके अंदर पैंट पहन के कौन बैठा हुआ है, सूती वस्त्र कितनों ने धारण किए हैं, संस्थान की दरी कौन कौन यूज़ कर रहा है, चादर संस्थान की कौन यूज़ कर रहा है, संस्थान की प्लास्टिक सीट कौन बिछा रहा है। मैंने, यकीन मारो, मेरा भगवान साक्षी है, भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ, सुबह मैंने सबको चेक किया, इसके लिए बोला नहीं अब तक, लेकिन अब मौका आ गया, बोले भी ना रहूँगा नहीं। मैं एक शहर में गया, ऐसे ही पूरे साधक मेरे बैठे हुए थे, एक भी दरी संस्थान की नहीं। उस शहर में किसी बिजनेसमैन ने अपना एग्रीमेंट कर लिया बड़े अधिकारी से, जैसे यहाँ पर हमारे भारत भूषण जी से कर लें, और उनके थ्रू उठा करके सारी दरी साधकों तक पहुँचा दी, और जितने रुपए में संस्थान दे रहा था भारत भूषण जी, उतने रुपए में ही उपलब्ध करा दी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहते जी इतने रुपए में हमारे यहाँ पर एक कपड़े के बिजनेसमैन हैं, होलसेल का काम है, वो हमसे कोई कमीशन नहीं लेते, जितने रुपए में उनकी आती है वो कहते हैं हम उतने रुपए में दे देते हैं। मैंने कहा उतने में कैसे दे देगा वो तो बिजनेसमैन है, वो तो संस्थान है जो दे सकता है। लेकिन एक बात को याद रखिए, मैंने उनसे पूछा ये बात, मैंने कहा संस्थान आपसे डोनेशन मांगता है? कहता क्या बात करते हो जी, संस्थान ने तो कभी डोनेशन नहीं मांगा। कोई शुल्क मांगता है? कहता है ये तो निःशुल्क है। कहता है, मैंने कहा आप संस्थान के आश्रम में कभी गए? कहता हाँ गए। कितने दिन रह के आए? कहता 5-5 दिन रह के आए हम। कभी संस्थान ने आपसे बिजली का बिल मांगा? कभी वहाँ पर 5 दिन आपने खाना खाया, 3 टाइम आपसे पैसे मांगे? कोई शुल्क लगा? आप में से बतला दो कोई किसी का लगा, बोलो ना। इतना बड़ा संस्थान निःशुल्क चलता है, अगर उस दरी के अंदर मान लिए 20 रुपये संस्थान बचाता है, और 20 रुपये बचा करके वहाँ पर अगर भारतीय योग संस्थान शिविर लगा करके आपका खर्चा निकालता है, तो क्या गुनाह करता है? आप बताओ, आप बताओ। अरे वो 20 रुपये आपके किस काम पे लगे? भगवान के काम पर लगे, और आपने उस दरी संस्थान की ली, आप 20 रुपये का यज्ञ, आपका भी आहुति उस यज्ञ के अंदर डल गई, आप भी उसके अंदर कंट्रीब्यूटर बन गए। और आपने अगर वहाँ के बिजनेसमैन से वो दरी ला करके यहाँ बिछा दी, तो आप वो भी संस्थान को योगदान अपना देने के लिए तैयार नहीं। हाँ वो भी सूती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर संस्थान की दूसरा समरूपता बिगाड़ दी आपने, आपको भी कोई चटाई बिछा रहा है, कोई किसी रंग की चादर बिछा रहा है, कोई किसी रंग की दरी बिछा रहा है, इससे क्या होता है? समरूपता बिगड़ जाती है। जो समरूपता आती है, एक ड्रेस में जब बच्चे स्कूल जाते हैं कितने बढ़िया लगते हैं। भारतीय योग संस्थान के साधक जब ये ऊर्जा रोधक उच्च क्वालिटी का प्लास्टिक की सीट, उस पे सूती दरी, सूती चादर एक तरह की बिछाते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि किस टाइप का लगेगा ये। महाराष्ट्र में बहुत अनुशासन है, मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अशोक बसेर जी इस मामले में बहुत कड़े नियम अप्लाई करवाते हैं अपने अधिकारियों से, और आप बहुत अच्छे हैं। ये तो मैंने वैसी हल्की सी बात कही है, कहीं अगर कोई 2-4-5% फर्क होगा तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि वो अगली बार तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। देखो मैं अपनी बात कह करके कितने मीठे तरीके से निकल जाता हूं ना। बात को नाराज होकर के कहो, क्रोध में आकर के कहो। बच्चा गलती करता है, उसको प्यार से बोल दो, अगली बार नहीं करेगा। डांट के बोलोगे तो बच्चे का रूड बिहेवियर हो जाएगा, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो बात, वातावरण को अच्छा बनाना है, योग में तो अच्छे तरीके से ही किया जाना चाहिए। साधना आंखें बंद करके करनी चाहिए, लेकिन जहां आंखें खोलने का निर्देश मिले तो कभी कह दो। अब मान लो आप सिंह गर्जनासन कर रहे हैं, तो उसमें तो आंखें खोलनी पड़ेगी आपको। आप संतुलन आसन कर रहे हैं, वहां तो आंखें खोलनी पड़ेगी। आप एक्सेप्शंस को कभी भी बीच में मत लिया करो, और नए साधक को कभी मत बोलो कि आप आंखें बंद करके साधना करो, क्योंकि बेचारे को उसको पता ही नहीं चलेगा वो गलत कर रहा है कि ठीक कर रहा है। किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, कितना मुड़ना है, टांग किधर जानी है, हाथ किधर जाना है, घुटना कहाँ जाना है। इसलिए नए साधक को अगर आप निर्देश देते हो तूने आंखें क्यों खोली, तो आप उसको निपुण साधक बनने में अवरोधक का काम कर रहे हो, बाधक का काम कर रहे हो। आप बड़े अधिकारी हो, शिक्षक हो, ऊपर के कार्यकर्ता हो, इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान दो। नए साधक को आंखें खोलने की तब तक अनुमति दो जब तक उसकी साधना अच्छी ना हो जाए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं?
आपको श्वास प्रश्वास का ज्ञान होना चाहिए। श्वास कैसे लेना है, श्वास कैसे छोड़ना है, कब लेना है, कब छोड़ना है। सामान्य नियम है कि जब आप श्वास, कोई भी शरीर पीछे की तरफ जाता है तो हम श्वास लेते हैं, आगे की और झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हैं। ये थंब रूल है हमारे आसनों का। नासा रंध्रों से श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है आपको, जब तक इसकी कोई विरोधी बात ना। हाँ, कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि हम मुख से श्वास लेते हैं, कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि आपने देखा हो, हम कहते हैं प्लावनी प्राणायाम में घूट घूट श्वास भरो, आपने तो मुख से श्वास ले लिया। कई बार हम मुख से श्वास निकालते हैं। सिंह गर्जनासन में देखिए, आपने नासिका से श्वास भरा और गर्जना करी तो श्वास कहाँ से निकला? मुख से निकला। प्लावनी प्राणायाम में श्वास किससे निकला? मुख से निकला। तो ये एक इसके विरोधाभास की बातें आ जाती हैं। जब तक इंस्ट्रक्शन ना हो, आपको सामान्यतः नासा रंध्रों से ही श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है। सजगता, सजगता का मतलब होता है कि आपने अपनी चेतना को टिकाना है, कहीं केंद्रित करना है। आपको पता हो, कई बार हम क्या सोचते हैं कि आसन की पूर्ण स्थिति ही हमारी साधना का भाग है। आप बहुत बड़ी गलती पर हो। आसन में जाने की क्रिया क्या कम महत्वपूर्ण है? आसन से वापस आने की क्रिया क्या कम महत्वपूर्ण है? गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन में तो पूर्ण स्थिति है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? आसन नहीं किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जाने की गति और आने की गति पूर्ण स्थिति के बराबर महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप सर्वांग आसन में, आप सच मानिए, कितनी देर रुके यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके सर्वांग आसन में आपने कितनी लयबद्धता के साथ शरीर को लचक के साथ उठाया और गति के साथ आप उसकी पूर्ण स्थिति में गए। अब रुकने के महत्व को मान लीजिए और फिर उसके बाद वापस आने की गति। अगर आप झटके से चले आए, आप अगर 10 मिनट का आसन है तो 10 मिनट के अंदर से आप 7 मिनट गति कीजिए आने और जाने की। आप केवल 3 मिनट पूर्ण स्थिति में रुक लीजिए, आपका आसन 10 मिनट का हो जाएगा। कहाँ हम 3 मिनट की बात करते हैं, लेकिन कुछ आसन ऐसे होते हैं आप 3 मिनट भी नहीं कर सकती। अब मैं अभी बुलाता हूँ, यहाँ पर कोई मुझे करके दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। 15 और 20 सेकंड का ही होता है। आसन में भिन्नता है। आप समय के चक्कर पे मत पड़िए। आप उसमें आपने जितनी देर किया, आपने अपनी चेतना को उस अंग पर टिकाया कि नहीं। ये चेतना के भी 2 केंद्र होते हैं। पहले आपका स्थूल केंद्र होता है, आपका जो स्थूल शरीर का अंग है, वो उस पर आपने चेतना टिकाई कि नहीं। मैडम, मैं अपनी बात को बंद कर दूंगा। मैडम 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 आपको बोल रहा हूँ। 25 दफा बोला, फिर भी मेरी तरफ नहीं देखा। इतनी बार अगर मैडम 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 कर रहा हूँ तो सबको मेरी तरफ देख लेना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी सजगता नहीं है। जिस पॉइंट पर बोल रहा हूं वही नहीं है। वो इसी को, यही पॉइंट एक्सप्लेन करने लग रहा हूं इस टाइम। 2, एक बहिरंग बिंदु होता है, एक अंतरंग बिंदु होता है। जब मैं सर्वांग आसन की पूर्ण स्थिति में होता हूँ, प्रारंभिक अवस्था में साधक के पूरे शरीर का वजन कंधों से होता हुआ धरती की तरफ जा रहा है, तो कंधे और गर्दन उसकी सजगता का स्थूल केंद्र बनता है, बहिरंग बिंदु बनता है। लेकिन जब वो आप प्रयत्न से थल की अवस्था को प्राप्त कर लें, तो उस समय फिर आपको कंधों और आपको अपने गर्दन वाले भाग को सजगता का केंद्र बिंदु नहीं बनाना। फिर आपका विशुद्धि चक्र होगा, तभी आप अनंत समापत्तिर्भ्याम की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए सजगता को जरूर जोड़ दीजिए अपनी साधना में। ऐसे ही आप कुकर की सीटियां गिन रहे हो और साथ में आसन कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। वो बहिर्मुखी साधना है, एक्सरसाइज है, करते रहिए। हमें नहीं पता उसका फायदा होता है कि नहीं होता है, लेकिन सजगता के साथ जब तक आप आसन नहीं करेंगे वो आपका प्रभावकारी नहीं होगा। एक है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है? बॉडी को रिलैक्स कर देना। आप एक सुबह भी मेरे मन में भाव आया कि 5 बजे से आपको यहाँ बिठा रखा है। मैंने अपना इतना महत्वपूर्ण लेक्चर आज काटा है, आप सच मानिए कि बहुत मन से प्राणायाम रहस्य ही कटा। आपका आपने कटवाया, मैंने क्या कटवाया, मैंने तो ऑप्शन दे दिया था आपको। तो बड़ा एक महत्वपूर्ण चर्चा आपकी रह गई, जो अगली बार कभी शिविरों में करेंगे आपको उसकी गहराई से। लेकिन कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, जितनी करें वो अच्छे से कर लें। तो मैं जो स्थिरीकरण की बात मेरे मन में आई कि जब 5 बजे से भैया आपको पहले ध्यान में बिठा दिया 1 घंटा, फिर आपको 2 घंटे आसनों के अंदर खूब थकाया, फिर उसके बाद फिर हमने वार्ता में थकाया। मैंने कहा इनको थका दिया तो जाते समय पता क्या करेंगे, हमारे सामने भले ही मुस्करा दें, जैसे हम जाएंगे पीठ के पीछे कहेंगे हे भगवान अच्छा हुआ चले गए हैं। तो भैया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इनको कैसे अपनी गुडविल को बरकरार रखें, इनको लेटा दो और फिर आपको योग निद्रा का अभ्यास करवा दिया। ताली तो बजा दो।
देखो ना, आपके भले के बारे में सोचते रहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये देखो वो बड़ा रिलैक्सेशन पॉइंट रहा। क्षमता बढ़ती है ऐसे। क्यों? स्थिरीकरण के दो चीज होती है, एक क्रिया, एक विश्राम। क्रिया में थकान है, विश्राम में विश्रांति है। क्रिया में रजस है, रजस वृत्ति, विश्राम में सात्विक वृत्ति है। क्रिया में आप बहिर्मुखी हैं, आप और आप जब आप विश्राम में होते हो, आप अपने श्वासों के साथ जुड़ते हो, अपने विश्राम के साथ जुड़ते हो, आप पुनः अपनी शक्ति अर्जित करते हो, आपके शरीर से दोष बाहर जाते हैं, आप अगला आसन करने की स्थिति में आ जाते हो। अतः भारतीय योग संस्थान की शैली में आप पाएंगे हर क्रिया के बाद विश्राम है, हर आसन के बाद विश्राम है। प्रातः भी आपने देखा होगा, हर आसन में आपको कहते थे कि भी आप अब विश्राम करो, जब तक अगला आता था तब तक आप विश्राम कर लेते थे। भले ही विश्राम का समय कम दिया गया क्योंकि थोड़ा समयबद्धता होती है इन शिविरों के अंदर, लेकिन आपको विश्राम का समय जरूर देना चाहिए। अभ्यास का क्रम भी सही रखें। प्रारंभिक अवस्था में अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप साधकों को कहिए कि वो सूक्ष्म क्रियाएं जरूर कर लें। सूक्ष्म क्रियाओं के अंदर आप पैरों की, हाथों की, गर्दन की, रीढ़ की, रीढ़ में भी जब आप आसन करो तो आप ये देखो, या रीढ़ की सूक्ष्म क्रियाएं करो कि रीढ़ एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार दाएं, एक बार बाएं, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर रीढ़ को घुमाने की क्रियाएं अपनी क्रिया अपनी आप साधना का हिस्सा बनाएंगे तो आप यकीन मानिए। कोई सज्जन मुझे कह रहे थे जब मैं अभी नीचे अल्पहार लेने के लिए जा रहा था, यहाँ हाथ लगा करके कि यहाँ बड़ा दर्द होता है, वो आपके रीढ़ का दोष इसी कारण से है। अगर आप रीढ़ के क्या ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, और आपका रोटेशन हाफ रोटेशन होगा या डायगोनल मूवमेंट भी ले ले, आड़ी दिशा में भी घुमाएं, तो जिंदगी में कभी भी आपको रीढ़ का किसी भी प्रकार का दोष नहीं आ सकता। ये बात समझ में आई आपको? विपरीत आसनों का ज्ञान होना चाहिए आपको, किस आसन का कौन सा उपासन है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ आसनों को हमने विशेषतः उपासन बनाया है। जैसे कि हम सर्वांग आसन करने के बाद आते हैं तो हम मत्स्य आसन का अभ्यास कर लेते हैं। अगर हमने पश्चिमोत्तान आसन किया तो तुरंत हम कोणासन का अभ्यास कर लेते हैं। मंडूक आसन का अभ्यास किया तो तुरंत आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर लेते हैं। ऐसा क्यों? मेरी वही इसमें आ गया विचार कि एक बार दिशा आपकी जिधर हुई रीढ़ की, अगले आसन में उसकी विपरीत दिशा हो गई। ऐसा करने से आपके रीढ़ के ऊपर और शरीर के अंगों पर आने वाले प्रभाव की प्रक्रिया पूरी होती है। अभी बीच में कोई स्पीड बढ़ी तो नहीं मेरे बोलने की? हिंदी की भाषा में कोई दिक्कत ही नहीं है? मैं कई बार फ्लो में डूब जाता हूँ ना, तो फिर मैं सोचता हूँ विषय तो कम से कम पूरा कर दूँ। पूरा करना चाहोगे ना? चलिए, बहुत अच्छे हैं आप। हाँ, नहीं, मैं वास्तव में आपके अच्छेपन से 2 दिन से बहुत प्रभावित हूँ। मैं बार बार आपकी प्रशंसा करता हूँ और दिल से करता हूँ। मैं वैसे नकली नहीं कर रहा हूँ। मैं सच आपका आभार अपने साथ लेकर के जाऊंगा, आपकी यादें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। आयु की कोई सीमा नहीं होती। आप जिस मर्जी आयु के हो जाए, साधना करते रहिए। हाँ, आयु के साथ आसनों में कई बार कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, रोग के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। उसके अंदर आपको अड़िग नहीं रहना कि नहीं, रिजिड नहीं बनना। थोड़ा थोड़ा समझौता करना पड़ता है। कई बार आप में से कईयों को यह होता होगा कि आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं, बाईं तरफ से बहुत बढ़िया हो जाता है, दाईं तरफ से पाँव नहीं पकड़ा जाता है। वक्रासन करते हैं, एक तरफ से बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरी तरफ से। ज़्यादा परेशान नहीं होना, आप प्रयास करते रहिए। आप जो प्रयास करते रहेंगे, जितना होता रहेगा आप उतना करते रहिए, लेकिन रिजिड नहीं बनना। प्रतिदिन अगर नियमित रूप से करते रहेंगे, आपकी आयु भी, आप सच मानिए, आपके इस बीच में अवरोधक नहीं बनेगी। आपको आसनों में निषेध की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। अगर किसी को कोई शारीरिक रोग है, किसी को कोई मानसिक रोग है, अब मान लो किसी की कमर में दर्द है और पश्चिमोत्तान आसन करवा रहे हैं आप, और उसको आपने नहीं बताया, तो आपने पाप कर दिया। अगर कोई भी नया साधक जुड़ता है, आपके आवागमन रहता है, तो निषेध आपको बताना चाहिए। अगर परमानेंट ही चल रहे हैं, साधक कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो निषेध भले ही आप अवॉइड कर लें, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है। वरना निषेध की जानकारी जरूर देनी चाहिए। और अगर कोई नया साधक आता है तो उससे पूछ लें कि उसको कोई शारीरिक रोग तो नहीं है।
किसी को अल्सर का फोड़ा है, किसी को हर्निया की शिकायत है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, किसी को अस्थमा की शिकायत है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप उसके मुताबिक उसका जो है ना, आप जैसे डॉक्टर दवाई प्रेस्क्राइब करता है, आपको आसन और प्राणायाम प्रेस्क्राइब करने चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछिए, उसको बहकाइए मत। आप नीम हकीम खतरे जान वाली बात नहीं करनी। आपको बॉडी की एनाटॉमी जरूर आनी चाहिए आपको थोड़ा, क्योंकि आप योग के मार्ग पर चले तो थोड़ा थोड़ा आप उसको पढ़ा करो। अब जैसे हमारा एक्सप्लोर योगा सीरीज चल रही है युवा पीढ़ी के लिए, आप उसको भी देखा करो। इतनी इंग्लिश तो हम जानते हैं, आपका नॉलेज बढ़ेगा उससे। अभी मैं सुभाष जी को सुन रहा था, उन्होंने भले ही थोड़ा सा तेज़ गति से बोले, वो मुझे तो सारा समझ में आया, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा बोला, आप सच मानिए जो भी बोला इतना अच्छा बोला, वो सार्थक था, बहुत सार्थक था। ये मैं अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ अगर वजनदार है और सामने वाले को फायदा पहुंचाने वाली है तो उसमें कोई, क्योंकि मेरा पक्ष साधना पक्ष है। साधना पक्ष के साथ मुझे केवल एक सिर्फ भोजन और नेचुरोपैथी को जोड़ना है। अगर इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि बिना नेचुरोपैथी और भोजन भी नेचुरोपैथी का और योग का हिस्सा है, तो योग पूरा नहीं होता। पूरक हैं ये दोनों एक दूसरे के। अन्यथा हमें, आपको कोई एक्यूप्रेशर का ज्ञान है तो मत बांटिए आप केंद्र में, स्पष्ट मना करता हूं मैं आपको। आपको किसी और चीज़ का ज्ञान है, मत बांटिए केंद्र में। योग के बड़े तगड़े अनुशासन हैं हमारे। आप केवल आसन और भोजन तक टिके रहिए। उनको आप अनीमा के बारे में बता दीजिए, उनको आप साग सब्जियों के बारे में बतला दीजिए, उनको पानी पीने के बारे में बतला दीजिए, उनको आप शंख प्रक्षालन के बारे में बतला दीजिए, उनको आप अन्य शुद्धि क्रियाओं के बारे में बतला दीजिए, उनको आप उबली हुई सब्जियों के बारे में बतला दीजिए, उनको आप मल्टीग्रेन आटे के रूप में की बारे में कोई ऐसी बात ना बताएं जो हमारे गले की हड्डी बन जाए। दूसरा, आडंबर वाली बातें नहीं बतलानी आपको। आडंबर का मतलब जिसका कोई सर पैर ना हो। संस्थान उन चीज़ों को कभी रिकमेंड नहीं करता, ना संस्थान की किताबों के अंदर वो चीज़ें मिलेंगी। रख करके उस पर और लाल कपड़ा डाल करके आप अपना फ़ोटो देख लो, उसमें आपका बुखार उतर जाएगा। आपको ये सब चीज़ें नहीं बतलानी। आप उनको ये बोलो कि आप उबली हुई सब्जियों का खाना खाओ, आप आराम करो, शुद्धि क्रियाएँ करो, आसन करो, प्राणायाम करो, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। अभी मैं दोपहर बाद इम्यून सिस्टम पर बोलने वाला हूँ और आप ठीक हो जाएंगे। आप सार्थक बातें करो। बाकी बातें तो करने वाले बहुत हैं समाज में। संस्थान तो बिल्कुल साइंटिफिक चलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के चलता है। योग की हर बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध होती है। अगर ना होती तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा योग रूपी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ना मनता। ये मैं आपको बताऊं। योग की महिमा को अब तो मानना पड़ेगा ना सबको। आप तो मानते हो। अब तो 190 देश, कितने, 177, छोटी बात है। आपके जब आप आसन करो ना, आपके चेहरे पर तनाव नहीं दिखना चाहिए। आपकी मांसपेशियों पर खिंचाव, चेहरे की मांसपेशियों पर खिंचाव नहीं आना चाहिए। आपके कान, आंख और गले की मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनना चाहिए। आपको आसन करते समय झटका नहीं मारना। कई बार हम हल आसन में जाते हैं, टक से झटका मार के जाते हैं उठाने के लिए, ना, स्मूथ उठाना है। ये बात याद रखिएगा। आपको, आप कभी भी अपनी क्षमता से ज़्यादा ना करें, ये बिल्कुल बतला दें। आप किसी को आप ज़बरदस्ती ना करवाएं कि उठाओ उठाओ। आप शब्दों से प्रेरणा दो, लेकिन साथ में ये कह दो कि अपनी क्षमता से ज़्यादा ना जाओ। अगर आपको बहुत थकान है, आपको कोई तीव्र रोग है, जैसे दस्त लगना, उल्टी लगना, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ है, उस समय आप विश्राम करो, आसन ना करो। आपको चक्कर आता है, आपको हाई बीपी है, आपको उस समय आपको कभी भी सर के बल के आसन नहीं करने। शीर्षासन है, सर्वांगासन है, कभी नहीं करने। उनको हल्के आसन करवाएं। अस्थमा रोगी, उच्च रक्तचाप रोगी और हृदय रोगी को कभी भी श्वास रोकने की बात ना करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सामान्यतः साधना नहीं करनी, लेकिन कुछ आसनों का अभ्यास वो कर सकती हैं। शिथिल आसन का अभ्यास कर सकती हैं, सब आसन का अभ्यास कर सकते हैं, भुजंग आसन का सूक्ष्म क्रियाएं कर सकती हैं। वो भुजंग आसन मैंने गलत बोल दिया, वज्रासन का अभ्यास कर सकती हैं, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकती हैं, वो उज्जयी प्राणायाम कर सकती हैं, वो भ्रामरी प्राणायाम कर सकती हैं, वो आकर के केंद्र में 4 आसन करवा सकती हैं। वो गर्भावस्था के अंदर
पेट पर दबाव पड़ने वाला कोई आसन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत अच्छी बात है कि कल एक महिला रोग और योग की पुस्तक पता नहीं और बचती हैं कि नहीं, आप बचती हैं तो उनको बचने नहीं देना, उनको लेकर के जाओ अपने साथ और मंगवाओ आप कह करके हमारे भारत भूषण जी से। उसके अंदर ट्राइमेस्टर सिस्टम से 3 तिमाही के आसन दे रखे हैं, आप उन आसनों को देखो, बहुत अच्छा रहेगा। और प्रसव पीड़ा को ठीक करने वाले आसन उन बेटियों को जरूर बताने चाहिए, जैसे अश्व संचालन आसन है, तितली आसन है, शलभ आसन है, पाद चक्रासन है। ऐसे महिलाओं के लिए बहुत अच्छे आसन माने जाते हैं। बस 1 मिनट का टाइम और लूँगा, उसके बाद मेरी बात खत्म हो गई। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को जीवन में नियम के रूप में अपनाएंगे तो आप यकीन मानिए केंद्रों का रंग बदल जाएगा, केंद्रों में संख्या बढ़ जाएगी, साधकों का विश्वास बढ़ेगा, किसी को हानि नहीं होगी और आसन की सिद्धि बोलिए सहजता से प्राप्त होगी। ओम शांति शांति शांति।